हम समाज के ग्रामीण और शहरी पहलुओं को समझेंगे और सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। शुरुआत में ही हम एक सभ्य दुनिया की बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यूरोप में 17 और 19वीं शताब्दी में जब तरह तरह के बदलाव आ रहे थे तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि इसको समाजशास्त्री की नज़र से देखा जाए। कैसे इंसान की ज़िंदगी बदल रही है, रहन सहन बदल रहा है, संस्कृति बदल रही है, उसको एक समाजशास्त्र की नज़र से देखना अनिवार्य हो गया। और तकरीबन उसी टाइम इस सब्जेक्ट की समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। अब जब समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई तो हमने देखा कि जब समाज में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो ये परिवर्तन 1 या 2 दिन में नहीं आया। ये लाखों सालों के बाद आज की एक सभ्य दुनिया बनी है। इतिहास में अगर हम जाएं तो पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति 5 लाख वर्षों जैसी पुरानी है और उसमें से तकरीबन 12,000 वर्षों से हम पाते हैं कि मनुष्य एक स्थिर जीवन का यापन कर रहा है। इसका मतलब इंसान एक घर की फॉर्म में, एक परिवार की फॉर्म में धीरे धीरे एक जो एक हंटर एज थी, जहाँ पर मनुष्य जंगल में शिकार करके और खाने पीने का सामान इकट्ठे करके अपना जीवन यापन करता था, धीरे धीरे मनुष्य अपनी स्थिरता की तरफ आने लगा। 12,000 साल भी अगर हम भूल जाएं तो तकरीबन पिछले 6 साल से हम देखते हैं कि ये मनुष्य एक सभ्यता की ओर जा रहा है, एक सिविलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और पिछले 4 वर्षों में तो ऐसा परिवर्तन आया मनुष्य के जीवन यापन में कि वो एक डिफरेंट ही दुनिया को बनाने लगा और एक डिफरेंट ही दुनिया में जीने लगा। पिछले 100 साल से बात करें तो ये बदलाव इतना तेजी से आया कि मनुष्य का जीवन एकदम से बदल गया और हम एक सभ्य दुनिया की, सभ्य समाज की बात करने लगे। अब ये सामाजिक बदलाव है क्या? ये सोशल चेंज जिसे कहा जाता है, ये है क्या? इसकी 4 बुनियादी बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये बदलाव में जब भी किसी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी संरचना है, जब हम उसमें एक चेंज देखते हैं तो हम उसे सोशल बदलाव कहते हैं। और वो बदलाव जब एक समय सीमा के अंदर होता है और एक छोटा सा प्रभाव नहीं देता, एक बहुत बड़ा प्रभाव देता है, तो उसको हम सामाजिक बदलाव की परिभाषा में लेते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक बदलाव कितने प्रकार का है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासिफाई करने के लिए हम 3 चीज़ों को, 3 क्राइटेरिया को देखते हैं। एक प्राकृतिक, एक प्रभाव और एक गति। आइए समझते हैं कि प्राकृतिक प्रकार से हम क्या समझते हैं। प्राकृतिक प्रभाव वो जो एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी समाज में हम आसपास देखते हैं। प्रभाव कि उस से जो भी हमारे आसपास समाज में, उससे इम्पैक्ट क्या होता है और किस गति से वो प्रभाव हो रहा है कि हमारा जीवन यापन बदल रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमने देखा कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाता है और जिससे जो सामान्य जीवन है वो तहस नहस हो जाता है। कभी मनुष्य का जीवन उस आपदा के बाद नॉर्मल नहीं हो पाता, वो अपनी जीविका खो देता है, अपना घर खो देता है, अपने संबंधों को खो देता है और जो आसपास के प्रिय लोग होते हैं शायद उनको भी खो देता है। तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है उसकी ज़िंदगी में। इन्हीं तीनों क्राइटेरिया को लेकर हमने 2 तरह के सामाजिक परिवर्तन में क्लासिफाई किया है। एक है उद्विकास और दूसरा है क्रांतिकारी विकास। आइए समझे उद्विकास
क्या होता है? उद्विकास वो होता है जो धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक चलता है। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन, कि कैसे मनुष्य इस संसार में आया, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, और उसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सोशल डार्विनिज्म और सामाजिक डार्विनवाद। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि पृथ्वी तो बहुत पुरानी है। पृथ्वी पे जब जीवों की संरचना हुई तो सबसे पहले जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं वहां से शुरुआत हुई। इन्वायरमेंट बदलता गया, जो मौसम था, जो क्लाइमेट थी, वो बदलती गई और चेंजेस आने लगे इन जीवों में। धीरे धीरे ये जीवों में ऐसा चेंज आया कि वो समुद्र में भी रहने लगे और भूतल की तरफ भी चलने लगे। और फिर एक दूसरा उसी भूतल में रहने वाले जीवों में ऐसा चेंज आया जिसे बोलते हैं मैमल्स, जैसे बंदर, गोरिल्ला आए। और वो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अब ये जो गोरिल्ला है वो कैसे धीरे 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 4 पाँवों को छोड़कर 2 पाँवों पे आने लगा और वो मनुष्य बन गया, जिसे कहते हैं होमो सेपियंस या ह्यूमन बीइंग्स। ये एक ऐसी थियरी है जिसको सब जगह मान्यता मिली, क्योंकि डार्विन की थियरी का एक खास बात क्या थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव बदलते हुए मौसम, बदलते हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेगा वो जी सकेगा, और जो बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को नहीं ढाल पाएगा वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए जो फिटेस्ट है सिर्फ वो रह पाएगा, और जो फिट नहीं हो पाएगा उस इन्वायरमेंट के बदलाव में वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आपने डायनासोर का नाम सुना होगा, है ना? वो कितने बड़े बड़े जानवर इस धरती पर रहते थे, लेकिन जब इन्वायरमेंट बदला, प्रकृति बदली, मौसम बदला, क्लाइमेट बदला, वो धीरे धीरे लुप्त होते गए। और बहुत धीरे धीरे सालों के बाद ह्यूमन बीइंग्स ने यहाँ पर अपना एग्जिस्टेंस बनाया। इसे कहते हैं उद्विकास। और ये एक ऐसी थियरी है जिसको किसी ने भी आज तक क्रिटिसाइज नहीं किया। बायोलॉजिस्ट से लेके सोशियोलॉजिस्ट से लेके सब ने इस थियरी को पूरा सम्मान दिया, और ये थियरी की अभी भी वैलिडिटी और रेलेवेंस उतना ही है जितना उस टाइम था। दूसरा विकास, क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी बदलाव। जो बदलाव बहुत तेजी से आता है और हमारी ज़िंदगी को एकदम से बदल देता है, हमारी ज़िंदगी को इतनी तेज़ी से प्रभावित करता है कि कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते कि इतनी जल्दी ये बदलाव आया कैसे। इसीलिए इसको कहते हैं क्रांतिकारी। क्रांति क्या होती है? जो एकदम से लोगों को इकट्ठा करती है और वो बदलाव की बात करते हैं, एक ऐसे इश्यू के आगे खड़े हो जाते हैं जिसमें वो बदलाव चाहते हैं, उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। और मेजरली ये जो परिवर्तन होता है ये पॉलिटिकली होता है, ये राजनीतिक होता है। आप सब ने सुना होगा रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैसे भारी तादाद में लोग आए और खड़े हो गए कि हमें परिवर्तन चाहिए। आवाज़ इकट्ठी हुई और कहा कि एक हमें सबको अपने जीवन के तरीके को, रहने के, कमाने के, खाने को बदलना है, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया। मशीनें आ गईं, जो इंसान हाथ से काम करता था वो मशीनों ने करना शुरू कर दिया, और वो मशीनें इतनी तेज़ी से आई कि उसने इंसान के ज़िंदगी को बदल के रख दिया। ऐसे ही कम्युनिकेशन, संचार क्रांति आई, जो हमारे आपस में बातचीत करने के टूल्स थे, जो चैनल्स थे, जो जरिया थे, वो बदल गए और एकदम से हम लोग आपस में डिफरेंट तरीके से बात करने लगे, और वो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ। तो आपने देखा कैसे एक परिवर्तन आया धीरे से, एक परिवर्तन आया तेजी से, लेकिन दोनों परिवर्तनों ने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया।
एक अकेला फैक्टर नहीं है जो एक परिवर्तन लाता है, ये बहुत से फैक्टर इकट्ठे होते हैं और फिर परिवर्तन लाते हैं। एक परिवर्तन होता है संरचनात्मक परिवर्तन, जो हमारे जो सोचने का तरीका है बदल देता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कुछ बालिकाओं को जो बैठकर चित्र बना रही हैं। एक टाइम था जब हम सोचते थे जो बालक है वो हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो हम काम करेंगे, और हम आज अगर 500 रुपया महीना कमाते हैं तो बालक भी बाहर जाएगा, काम करेगा और वो भी 300 रुपया महीना लेकर आएगा, घर की आमदनी 800 रुपया हो जाएगी और हम इस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, मतलब चाइल्ड लेबर। हमने सोचा ही नहीं कि इन बच्चों के भी कुछ अधिकार हैं, इनको भी जीने का हक है, खेलने का, पढ़ने का और आगे बढ़ने का। हमने बच्चों की तरह अपनी सोच को एक बहुत ही संकीर्ण दायरे में रख दिया, लेकिन जैसे ही बदलाव आया, जैसे ही संचार के साधन आए, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद नॉलेज आई, इंफॉर्मेशन आई, हमारा जो नज़रिया था बच्चों की तरफ वो बदलने लगा। और हमने कहा ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो कैसे हमारे विचार बदले, कैसे हमारे मूल्य बदले, कैसे मान्यताएं बदली, और इन बदलावों में को सोसाइटी में, समाज में ऐसी एक जगह मिल गई कि हर इंसान ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया।